हेलो स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग जो है अपने डेटाबेस के अंदर, अपने MySQL डेटाबेस के अंदर PHP के थ्रू जो है डेटा को डिलीट करवा सकते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास एक डेटाबेस बना हुआ है डेमो के नाम से, उसके अंदर टेबल है और कुछ रिकॉर्ड्स यहाँ पे पड़ा हुआ है। और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम लोग इस वीडियो में बनाने वाले हैं, जिसके अंदर जो है आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग टू इंटर करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, 2 का रिकॉर्ड अगर यहाँ पे होगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर आप लोग खाली प्रेस करेंगे तो मैसेज शो हो जाएगा, प्लीज इंटर ID, यानी कि आप लोग जो है बगैर खाली टेक्स्ट बॉक्स के आप लोग जो है आगे का एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सिंपल ये है कि आपने जानना जरूरी है, ठीक है। आप 3 का अगर मैं रिकॉर्ड यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ, 3 लिखूंगा, सबमिट पे क्लिक करूंगा तो ये जो है रिकॉर्ड जो है 3 का यहाँ पे अगर रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये जा चुका है रिकॉर्ड ना। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने फोल्डर वगैरह को ओपन कर लेना है और अपने फोल्डर्स को जो है अपने VS कोड के अंदर ओपन कर लेना है। और इसी फोल्डर को हम लोग यूज करने वाले डेमो के नाम से मेरे यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है और जिसका मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा htdocs के अंदर पड़ा हुआ है और इसी को मैंने अपने VS कोड के अंदर ओपन किया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर कुछ फाइल्स वगैरह पड़ी हुई है, ये फोटो है, ये स्क्रीनशॉट, 2 बेसिकली यहाँ पे फोटो पड़ी हुई है, ठीक है। तो इनको तो हम लोग यूज करने वाले नहीं है, एक्स्ट्रा है, तो इस चीज को आपने जो है इग्नोर करना है। बेसिकली हमारा जो है इंडेक्स पेज पर ही काम होने वाला सारा, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने टेम्पलेट डाल देना बूटस्ट्रैप का जो होता है और यहाँ पे जो है एक कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने कंटेनर बनाना है, उसके अंदर रो और उसके अंदर एक जो है एक और डिफ आ जाएगा call-mdjs6 के नाम से, ठीक है। उसके अंदर जो है आपने सिंपल फॉर्म डाल देना और एक्शन के अंदर हैश डाल देना है और मेथड जो होगा हमारा वो हमारा पोस्ट का ही होगा, ठीक है। पोस्ट, इसके जरिए हम लोग जो है इनपुट लेंगे और इनपुट के अंदर ही हम लोग जो है एक ID लेंगे और यहाँ पे जो है एक जो है मैं इनपुट ले लेता हूँ, इनपुट, और जिसकी टाइप हमारी होने वाली है टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो जाएगी और यहाँ पे नेम जो है मैं इसको ID दे देता हूँ और यहाँ पे आप लोग प्लेस होल्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। Ctrl+S करते हैं, इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। इस टाइप का मेरे पास एक आ चुका है यहाँ पे फॉर्म। यहाँ पे मैं एक काम करने वाला हूँ, एक इसको क्लास भी प्रोवाइड कर देते हैं हम लोग, फॉर्म कंट्रोल। अगेन इसको हम लोग सेव करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सिंपल जो है एक इनपुट आ गया, जिसके अंदर हम लोग खाली जो है ID लिखेंगे और एक बटन भी ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे BR का टैग आ जाएगा, यहाँ पे Ctrl+Z करते हैं, BR आ जाएगा और इसके नीचे ही हमारा एक इनपुट ले लेंगे और जिसकी टाइप हमारी होगी सबमिट। तो यहाँ पे मैं जो है इसको सबमिट कर लेता हूँ और इसका जो है इसके नेम के अंदर आपने जो है इसको नेम दे देना है। इसको मैं नेम दे देता हूँ BTN। Ctrl+S करते हैं और इसी पे हम लोग जो है काम करने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आपने कनेक्शन बनाना है डेटाबेस के साथ, जो कनेक्शन होगा तो वो जो आपने अभी हम लोग जो है इसी पेज के अंदर रहकर काम करने वाले। एक्शन के अंदर मैंने हैश इसलिए डाला है क्योंकि हम लोग जो है इसी पेज में काम करने वाले, ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले कनेक्शन बनाना है, ठीक है। कनेक्शन किस तरीके से बनाते हैं, कनेक्शन बनाने के लिए सिंपल जो है आपने यहाँ पे गूगल पे आना है और यहाँ पर जो है कनेक्शन PHP MySQL, यहाँ पे सिंपल इसको सर्च करना है और यहाँ से जो है कनेक्शन का कोड हम लोग उठा लेंगे। देख लेते हैं किधर है PHP कनेक्शन, ये यहाँ पे कनेक्शन बना हुआ है। तो आप लोग जो है सिंपल जो है इस लाइन को कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+C करूंगा मैं और यहाँ पर जो आके इसको अपना PHP की जो है हमारी टैग इसको डालेंगे और इसको मैं Ctrl+V कर दूंगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे चेंजेस करनी है आप, तो यहाँ पे जो है रूट आएगा हमारा, पासवर्ड के अंदर आपने एम्प्टी रखना है क्योंकि पासवर्ड जो बाय डिफॉल्ट अगर होता है हमारा एम्प्टी होता है। अगर आपने रखा हुआ है पासवर्ड अपने MySQL का तो वो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके नीचे जो है मैं एक कंडीशन लगा के चेक कर लेता हूँ कि हमारा कनेक्शन जो है आया वर्क कर रहा भी है यानी, ठीक है। कनेक्शन और कुछ रैंडम टेक्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। कनेक्शन अगर चल गया तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंट हो गया हमारा, यानी कि कनेक्शन जो है हमारा सक्सेसफुल अभी तक ठीक काम कर रहा है, ठीक है। कनेक्शन हो गया हमारा। अब जो है इसके इस बटन के अंदर जो है मैं एक चीज देने वाला हूँ वैल्यू के अंदर, सबमिट। अब आके हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए इस टाइप का कुछ यहाँ पे हमारे पास आ गया, ठीक है। अब आप लोग जो है इसको जैसे हमारा बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि ID को गेट करेंगे जो कि हमारे इस वेरिएबल से आ रही है सेट, और यहाँ पे आपने $पोस्ट जो कि हमारे पोस्ट फॉर्म में डेटा आता है और यहाँ पे आपने अपने बटन का नाम लिख देना, जैसे कि मेरा बटन का नाम BTN है और यहाँ पर जो है एक वेरिएबल बनाएंगे ID के नाम से और $पोस्ट अगेन यहाँ पे लिखना है आपने। यहाँ पे आपने ID $_ पोस्ट और यहाँ पे आप उस ID का नेम दे देना, ठीक है। अब ये नेम जो है इस वेरिएबल के पास आ जाएगा और सिंपल जो अभी मैं इसी को कॉपी करके देखने वाला हूँ, एको करके देखूंगा और देखते हैं कि ये हमारा एज इट इज जो है वेरिएबल के अंदर आ भी रहा है या नहीं। सबमिट पे क्लिक करते हैं, ये नीचे प्रिंट हो जा रहा है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर ये इजीली आ जा रहा है। अब मैं जो है एक चेंजेस इसमें कर लेता हूँ कि यहाँ पर जो है अभी टेक्स्ट है इसकी फॉर्म में इसको फोन कर देता हूँ, ठीक है। अब ये इनपुट में क्या करेगा, नंबर लेगा, यहाँ से कोई और नंबर डाल के देख लेते हैं, 4 डालता हूँ तो ये जो है नीचे इंटर हो जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है कि यहाँ से इस वेरिएबल से ID का उठाना है और उस ID के बिहाफ पे जो है अपने डेटाबेस के अंदर डेटा को डिलीट करवाना है। यहाँ पे जो है सिंपल जो है डिलीट की क्यूरी चलेगी। डिलीट की क्यूरी आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है अपने डेटाबेस के अंदर और इसी हम लोग डेटाबेस को यूज करने वाले। डेमो का जो है हमारा डेटाबेस है उसके अंदर
TBL डेमो के नाम से एक टेबल है और कुछ मैंने रैंडम यहाँ पे रिकॉर्ड्स यहाँ पे डाला हुआ है। ठीक है, SQL में आपने आना है और यहाँ से जो है हम लोग डिलीट के ऊपर काम कर रहे हैं तो इसी की क्यूरी को Ctrl+C कर लेना है, कॉपी कर लेना है और जो है हमने ये वेरिएबल जो बनाया इसके अंदर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब वेयर आईडी के बिहाफ पे करेंगे तो आईडी का कॉलम आपने ऐड कर लेना है और यहाँ पे आईडी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के ऊपर जो वेरिएबल आपने बनाया था $ID वो यहाँ पे आपने डाल देना। Ctrl+S करेंगे, नीचे आना है $result और यहाँ पे MySQLi _ query और यहाँ पर बेसिकली हमें कनेक्शन देना पड़ता है। MySQLi के नाम से हमने बनाया था ना कनेक्शन, तो मैं इसको जो है कौन दे देता हूँ। ठीक है, वो आप लोग मर्जी है जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। और यहाँ पे जो है SQL यानी कि जो हमारी क्यूरी ऊपर लिखी गई थी वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा। ठीक है, Ctrl+S करते हैं और इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। अपने डेटाबेस के अंदर भी आ जाते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर। एक चीज जो है आपने देख लेनी है, अपने जो टेबल का नाम है वो भी चेक कर लेना है, TBL डेमो। आते हैं हम लोग अपने रिकॉर्ड्स को देखते हैं। 9 रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं। 9 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है मैं सिंपल 4 डालता हूँ और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कुछ हुआ या नहीं हुआ। ये देखें 4 का जो रिकॉर्ड यहाँ पे चलेगी। अभी हम लोग 9 का रिकॉर्ड डिलीट करने वाले हैं खान के नाम से और husain1234@gmail.com। ठीक है, अब जो यहाँ पे मैं 9 इंटर करूंगा रख के, जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो ये जो है रिकॉर्ड 9 का यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, इजीली जा सकते। अब आप लोग जो है इसके ऊपर मल्टीपल चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है मैं आईडी के बिहाफ पर करवा रहा हूँ। अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो इनपुट में आईडी आ रही है उसके बिहाफ पे डेटा को डिलीट कर, आप चाहे नेम के उस पर भी करवा सकते हैं, ईमेल के ऊपर भी करवा सकते हैं, पासवर्ड के ऊपर भी, जो आप लोग मर्जी डेटा को आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग अगर देखें तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अभी मेरा कुछ भी नहीं डला, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। आके यहाँ देखते हैं तो कुछ भी हमारे पास चेंजिंग नहीं हुई। अब आप लोग क्या इसके अंदर कुछ और भी कंडीशन वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि हमारे पास जो ये इनपुट से आने वाला डेटा यानी कि $ID ये रहा आईडी, इसको आप लोग जो है चेक भी करवा सकते हैं, जैसे कि कंडीशन के थ्रू इफ और $ID आप लोग जो है यहाँ से इजीली चेक भी करवा सकते हैं कंडीशन के थ्रू के इसने यूज़र ने कोई डेटा इनपुट किया हुआ है या फिर वो AC बटन के ऊपर क्लिक करा है। ठीक है, $ID लिखना है आपने। इससे पहले आपने एक फंक्शन है जो कि बेसिकली हमारा PHP का है empty के नाम से। ठीक है, empty का यहाँ पे फंक्शन आपने डाल देना और यहाँ पे $ID। ठीक है, ये मैं नोट हटा देता हूँ यहाँ से और यहाँ से सिंपल जो है एको का मैसेज आपने डाल देना, प्लीज एंटर ID। Ctrl+S करेंगे। एक और कंडीशन में यहाँ पे लगा लेता हूँ एल्स, यानी कि अगर जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये मैसेज शो करवा देगा और एल्स की सूरत में जो है ऐसी बात है, एल्स की सूरत में जो उसके पास डेटा आ चुका होगा, एल्स की सूरत में ये वाला कोड चला दूंगा। ठीक है, Ctrl+S करेंगे और आके यहाँ देख लेते हैं। अभी मैं कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं डाला, सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये मैसेज यहाँ पे आ चुका है। अभी मैं यहाँ पे 1 डालता हूँ और मैं जैसे इंटर करता हूँ तो ये मैसेज यहाँ से जा चुका है और अभी जो है ये 1 इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने जो ये इस वेरिएबल के अंदर जो आईडी आ रही है उसको एको करवाया हुआ यहाँ पर, इस वजह से आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे आके देखूँ तो ये जो है यहाँ से जा चुका होगा। ठीक है, ये यहाँ से चले गया और 1 का रिकॉर्ड भी हमारे पास यहाँ से डिलीट हो चुका होगा। ये देखिए 1 का रिकॉर्ड यहाँ से चले गया। 2 डालें आप यहाँ पे, सबमिट पे क्लिक करें, कुछ भी नहीं होगा, वेरिएबल नीचे प्रिंट भी नहीं होगी आईडी, क्यों? क्योंकि हमने वहाँ से हटा दिया और यहाँ से जो रिकॉर्ड था हमारा, आप लोग अगर आके देखें तो यहाँ का 2 का रिकॉर्ड भी यहाँ से डिलीट हो चुका है। और खाली अगर मैं आके इधर क्लिक करूँ तो ये दिखा देगा प्लीज इंटर आईडी। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन में आप लोग जो है चेक करवा रहे कि आप डेटा अगर आपका इनपुट से आने वाला एम्प्टी होगा तो ये कंडीशन चलेगी और एल्स की सूरत में जो है बाकी का जो हमारा कोड है डिलीट वाला प्रोसेस वो चलेगा। आई होप कि आज की इस वीडियो का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।